भुवनेश्वर के मंचेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद एक टायर वर्कशॉप और गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये गोदाम एक घनी बस्ती के ठीक पास था। ये घटना मंचेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया के काली इंडस्ट्रियल स्टेट की है। जैसे ही वहां एक टायर वर्कशॉप कम डिपो में आग लगी, टायरों की वजह से उसने तुरंत विकराल रूप ले लिया। जैसे ही फायर डिपार्टमेंट को इसकी सूचना मिली, फायर ऑफिसर अनूप कुमार दास की अगुवाई में टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही अधिकारियों को समझ आ गया कि चुनौती बहुत बड़ी है। आग इतनी भयानक थी कि तुरंत आसपास के दूसरे फायर स्टेशनों को भी अलर्ट कर दिया गया और वहां से मदद बुलाई गई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि इस इंडस्ट्रियल स्टेट के बिल्कुल करीब एक रिहायशी बस्ती है, जहां भारी संख्या में लोग रहते हैं। इस बस्ती में कई बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी थे, जिन्हें इस जहरीले धुएं और बढ़ती आग से बचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी। स्थिति को बिगड़ता देख फायर ब्रिगेड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मौके पर एक या दो नहीं, बल्कि कुल 12 फायर ट्रक, दमकल की गाड़ियां तैनात कर दी गई थीं। इसके साथ ही फायर डिपार्टमेंट के 55 जाबाज कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने के काम में जुट गए। इस पूरे ऑपरेशन में डीए भुवनेश्वर सर्कल की टीम ने भी पूरा सहयोग किया। और दोस्तों, इस आग को काबू में करने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यहाँ रोबोटिक मॉनिटर्स यानी फायर फाइटिंग रोबोट्स को मैदान में उतारा गया। जहाँ इंसानों का पहुंचना मुश्किल और खतरनाक था, वहाँ इन रोबोट्स की मदद से पानी और फोम की बौछार की गई। फायर फाइटर्स की इस भारी मशक्कत और सूझबूझ का नतीजा ये रहा कि करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। एक फायर कॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट मंचेश्वर में आया था 112 से कि आग लगी है। तो मैं तुरंत मेरे टीम के साथ वहाँ जाके पहुँचा तो देखा एक टायर गोदाम में बहुत ज़ोर से आग लग के जल रही है। मैं तुरंत VHF से 6 फायर स्टेशन, मेरे आसपास के 6 फायर स्टेशन को इन्फॉर्म किया। उन्होंने भी उनकी गाड़ी, टोटल 12 गाड़ी, 55 लोग और हमारे DFO भुवनेश्वर सर्कल और रोबोटिक मॉनिटर के सहारे से बहुत परिश्रम करके आग को कंट्रोल में लाया। इस कितना घंटा लगा? वो कितना? 3.5 घंटे के आसपास हमें लगा आग को कंट्रोल में लाने के लिए। और वहाँ बहुत लोग, कितना बूढ़े लोग और बच्चे, बस्ती के लोग बहुत थे, इसलिए हम लोग बहुत परेशानी में वो आग ली भाई। कितना मैंने स्टाफ लगा? कितना लीटर? 55 स्टाफ लगे थे। गनीमत रही कि समय रहते कदम उठाने से आग पास की बस्ती तक नहीं फैली। फायर ऑफिसर अनूप कुमार दास ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। हालांकि इस हादसे में भारी नुकसान की आशंका है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई और समय रहते सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, खासकर तब जब पास में कोई रिहायशी इलाका हो। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर।